गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुभुज इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं और ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो तैयार की जा रही है। क्या प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं और चौथा कोण 75 अंश का है, तो बताइए समान कोण कितने अंश का है। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बहुभुज क्या है। बहुभुज माने ऐसी आकृति जिसमें बहुत सी भुजाएं हों। ये चतुर्भुज दिया गया, चतुर्भुज एक बहुभुज है। ये चतुर्भुज को दूसरे शब्दों में बहुभुज कहेंगे। ये जो वीडियो जो है वो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से यहाँ से जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है कि चतुर्भुज के 3 कोण समान है। ये 3 कोण ये समान बोल रहे हैं। चौथा कोण 75 अंश का है, तो ये जो 3 समान कोण हैं वे कितने कितने अंश के हैं, ये ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे। कोई सभी चतुर्भुज है, ये निश्चित आकृति नहीं दी गई है। चतुर्भुज में 3 कोण समान हैं। चौथा कोण 75 अंश का है। चौथा कोण बराबर 75 अंश, ये दिया गया है। तो क्या निकालना है, समान कोण निकालना है। समान कोण कितने कितने अंश का है। मान लो सभी समान कोण ये बराबर 1 अंश है। ये मैं चतुर्भुज बनाया, कोई सी आकृति बना सकते हैं आप, इसमें कोई आवश्यक नहीं है, जैसा चाहें वैसे आकृति बना सकते हैं चतुर्भुज का। ये ABCD एक चतुर्भुज लिए हैं। इसमें से मान लो ये 3 कोण A, कोण B और कोण C, ये 3 कोण समान हैं और कोण D का मान निकाल रहे हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C कोण C, ये दोनों समान हैं। ये मान लो x अंश के हैं। और कोण D बराबर ये 75 अंश का है। इसको हम मान लिए 75 अंश, इस तरह से। तो मान रख देते हैं चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग। एक थ्योरम है ये, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, ये जो है 360 अंश होता है। चारों कोण को जोड़ देंगे ABCD, तो ये 360 अंश होंगे। कोण BC ये 1 अंश है, तो ये सभी 1 अंश हो जाएंगे। कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश, ये सभी अंतःकोण है। ABC का मान 1 अंश है, तो ये सब 1 अंश लेते जाएंगे। 1 अंश, 1 अंश और ये 1 अंश। कोण D का मान 75 अंश है, बराबर 360 अंश। ये दोनों को जोड़ देंगे, x x x, ये एक x है, ये एक x है, ये एक x है, ऐसा पढ़ेंगे इसको। तो एक x मिल करके ये हो जाएंगे 3x, 1 1 2 मतलब 3x धन 75 अंश बराबर 360 अंश। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर क्रिया लागू होती है। तो ये 3x बराबर ये 75 को हम दाएं भाग में ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। चिन्ह बदलता है, वहाँ पर पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो हो जाएगा 360 ऋण 75 अंश। ये 75 अंश का मान जो धनात्मक है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। धन का ऋण, ऋण का धन, ऐसा होता है ये। तो 3x बराबर 360 में 75 घटा दिए, 10 में 5 दिए 5 और यहाँ पर बचा 5, तो 15 में 7 गया 8 और यहाँ पर बचा 2। यहाँ पर हुआ 3x बराबर 285 अंश। तो x बराबर होगा 285 बटा 3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 या 27
3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 ने 27 बच गया 1, 3 पंचे 15। तो x बराबर हुआ 95 अंश। ये कोण A, कोण B, कोण C तीनों कोण का मान है, तीनों का 95 अंश के होंगे। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ये तीनों कोण का मान 95 अंश। इस प्रश्न का उत्तर होता है ये। इस तरह से तीनों जो समान कोण के मान हैं इसको निकाला जा सकता है। बहुभुज से संबंधित प्रश्न कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है जहाँ हम पूरी जानकारी देते हैं। बेसिक जानकारी हमको पेश करना पड़ता है, देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा लगता है। आशा करता हूँ कक्षा 8 विद्यार्थियों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।